देखिए, खामेनेई की हत्या के बाद मैं कहूँगी कि पूरे देश भर में विरोध जारी है और खासतौर पर शिया समुदाय में जो है आक्रोश नजर आ रहा है। शिया समुदाय कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं जो है आहत हुई। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। जयपुर में हम मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर जो है खामेनेई को अपने अपने तरीके से लोग याद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग विरोध कर रहे हैं, शिया समुदाय में कहीं ना कहीं आक्रोश है, किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? ये पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, ये तो सामने की बात है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है। उनकी जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो जिम्मेदार है। बात बताइए, क्या शिया समुदाय को खत्म करने के लिए ये अमेरिका और इजराइल ने किया है? नहीं, देखिए, शिया के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कुल मिला के दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की का एक तरीका है अमेरिका और इजराइल का, कि सारी दुनिया जो है हमारी मुट्ठी में रहे, कोई हमारे सामने सर नहीं उठाए। और आप देखिए कि ये जो अभी वहाँ मादुरो को इन्होंने उठाया, वो उसी कड़ी में ये है। बातचीत चल रही थी ईरान के साथ, लेकिन इस बीच में बातचीत चलते हुए उन्होंने हमला कर दिया, जिसका किसी को एकदम से अंदेशा नहीं था कि हमला होगा, लेकिन ये हमला किया गया। बात बताइए, आप शिया समुदाय से हैं, आप लोगों के धर्म गुरु रहे हैं खामेनेई, उनकी साजिशन हत्या करी गई है, ये कहना है आपका, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जानते हैं। इसको तो उन्होंने खुद माना है, जो इजराइल और अमेरिका खुद मान रहे हैं कि हमने हत्या की है, तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि हम इस बात को अपनी तरफ से कहें कि भाई हत्या जो है अमेरिका इजराइल ने की है। अच्छा, इतने दिन से भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, कल जाकर जो है सचिव, उन्होंने जो है संवेदनाएं व्यक्त की है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इनको ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, और मोदी जी को भी इसके बारे में पहले से अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। उन्होंने की, खैर देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने संवेदना व्यक्त की। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उन्होंने संवेदना व्यक्त की, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मजलूम के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, वरना अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं कह सकता। भारत का भी नंबर हो सकता है, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारी दुनिया इसी मुहाने पर खड़ी है। अभी मादुरो के साथ होके चुका है, आप देख रहे हैं, तेल की लड़ाई है या जिस भी चीज़ की लड़ाई है, मिनरल्स की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई हर कमज़ोर के खिलाफ है, हर कमज़ोर को जो है वो दबाना चाहता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जिस तरीके से काफी दिनों बाद जो है भारत सरकार ने जो है संवेदना व्यक्त की है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी या भारत सरकार जो है दूसरे देशों से रिश्ते कायम नहीं करना चाहती, और खासतौर पर कि मुस्लिम समुदाय को लेकर। देखिए, इस मुद्दे के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को उसी दिन से प्रतिक्रिया अपनी दिखानी चाहिए थी। और जो ये शहादत हुई है खामेनेई साहब की, उस पर उनको जो है शोक दिखाना चाहिए था कि हम जो है खामेनेई साहब के साथ हैं। अब उन्होंने ये लेट प्रतिक्रिया क्यों की, उसके लिए दोनों शहादत को कैसे देखते हैं आप? शहादत का नाम दे रहे हैं इसे, साजिशन हत्या की गई है, ये हत्या तो की गई है, बट इसे शहादत का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो खामेनेई साहब थे, इनका दर्जा धर्मगुरु का था। तो धर्मगुरु को जो भी बड़ा व्यक्ति मारा जाता है तो उसको शहीद ही कहा जाता है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इजराइल और ईरान के युद्ध में खामेनेई की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के बाद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। खासतौर पर शिया समुदाय में जो है गुस्सा नजर आ रहा है। फिलहाल जो है जयपुर के बीचों बीच हम मौजूद हैं, मुसाफिर खाने के पास हम मौजूद हैं। लोग जो है खामेनेई का पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल चुके हैं, इसे ताजियत का भी नाम दिया गया है। लोग अपने अपने तरीके से जो है खामेनेई को याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि साजिशन जो है हत्या खामेनेई की गई है। आप लोग भी शिया समुदाय से आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये जो हत्या की गई है, क्या वाकई में ये साजिशन हत्या है? और क्या है? साजिश के तहत ही हत्या की गई है। कैसे आज आप उनको याद कर रहे हैं? याद ही करें, अपनों को तो याद ही किया जाता, अपनों को याद किया जाता। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि कौन थे वो आप लोगों के? आपको नहीं पता? इतनी जानकारी नहीं। आप जिनके लिए यहाँ आए हैं वो कौन थे, आपको नहीं पता?
इतनी जानकारी नहीं है। आपको नहीं पता खामेनाई कौन थे? हमारे अपने थे और कौन? आपके अपने कोई तो होंगे ना? आपके अपने बुजुर्ग थे, हमारे अपने थे। आपके अपने थे, बस ये नहीं पता कौन थे। आप लोगों को पता है खामेनाई कौन थे? बताइए, खामेनाई का नहीं पता है इनको, और ये जियारत करने यहाँ पर आए हैं। आते पता है, बिल्कुल पता है। क्यों नहीं रहे भैया, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता। हाँ। ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वाकई में जो उनकी हत्या की गई है वो साजिशन हत्या है। हाँ जी, और इससे ज्यादा जुल्म क्या करेगा अमेरिका? इससे ज्यादा जुल्म अमेरिका क्या करेगा? जो एक मासूम बच्चों की 165 बच्चों की जान ले सकता है, जो वादा करता है कि मैं शांति और अमन चाहता हूँ, जो 165 बच्चों की जान ले सकता है, वो शांति अमन का हकदार है? किसने कह दिया उसको वो हकदार है? बताइए, आप मुझे बताइए कि आप जो है खामेनाई जी को याद करने के लिए आए हैं या उन बच्चों के लिए आए हैं, ये बताइए सबसे पहले। दोनों के लिए आए हैं। ये जुलूस खामनेई के लिए है, खामनेई जी के लिए है। वो खामेनाई साहब के लिए जुलूस जी, तो मासूम बच्चे भी तो मारे गए हैं ना, वो नहीं मारे गए क्या? उनकी जान नहीं है क्या? आप लोग देख सकते हैं कि मासूम बच्चों के लिए भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा का पूरा जयपुर जो है सड़कों पर है, लोग अलग तरीके से खामेनाई को याद कर रहे हैं। बच्चों को मैं बच्चों से भी पूछूंगी, इतने सारे बच्चे यहाँ पर है, पता है कौन है खामेनाई, कौन है? बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ही नहीं पता है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, बच्चों को बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है इस बात का कि कौन है खामेनाई। और क्या गोदी मीडिया वाली हरकत कर रही हो आप? मासूम बच्चों से पूछे नहीं, मासूम बच्चों से पूछे नहीं, मासूम बच्चों से पूछ रहे हो? एक बार बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को बताया भी तो होगा आप लोगों ने, बच्चों को बताया मिला के बच्चा नमाज का पूछ रहा है। मैडम हमसे पूछिए, एक बात बताइए, बच्चों को ये तो पता ही होगा ना खामेनाई साहब कौन है, ये तो बच्चों को बताते होंगे ना। पूछिए ना, क्या पूछना आपको, पूछिए। एक बात बताइए, बच्चों को ये तो बताया ही जा रहा है ना कि खामेनाई कौन है? साहब हमारे रहबर हैं। यही तो मैं पूछ रही हूँ, जैसे हमें शंकराचार्य होते हैं वैसे हमारे में रहबर होते हैं। तो ये बच्चों से अगर पूछ लिया खामेनाई साहब कौन है, तो इसमें गलत क्या है? आप इनोसेंट बच्चों से क्यों पूछ रहे हैं? 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चों को क्या पता? 2-3 साल के बच्चों को ये तो बताया जा रहा होगा ना कि वो लीडर हैं, ईरान के लीडर, ये तो आप बता ही होंगे ना। पूरी उम्मा के लीडर हैं वो। हाँ, तो पूरी उम्मा के, तो परिवार अपने बच्चों को बता तो रहे होंगे ना। आप लोग घरों से बच्चे जानता है खामेनी साहब हमारे। तो आप बच्चे जानते, तो हमने क्या गलत पूछा? हमने भी जी पूछे, आपको क्या पूछना है? जी पूछे, आपको क्या पूछना है? खामेनाई साहब की जो हत्या हुई है, जब हम उन्हें साहब कह रहे हैं तो गलत तो हम भी नहीं बोल रहे। अब आप जरा तस्वीरें देख लीजिए एक बारी। एक बात बताइए, इजराइल और अमेरिका ने क्या वाकई में साजिशन हत्या की है? जी, साजिशा ने हत्या ही है, पूरी खुले आम हत्या करी है, और हमारे रहबर की हत्या करी है। जो इस समय इजराइल और अमेरिका मासूम बच्चों को मार रहा है, 3 साल से फलस्तीन में जो कत्ल हो रहा है, कत्ले आम हो रहे हैं, उस पर कोई मीडिया वाला एक्शन नहीं लेता, कोई ह्यूमन राइट्स वाला एक्शन नहीं लेता। 3 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। उन पर आपका क्या कहना है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। औरतों और बच्चों को मारना ना सबसे कायराना काम है, चाहे कोई भी हो, कोई भी। हम इजराइल और अमेरिका कर रहा है। मासूम बच्चों को कहीं भी मारा जाएगा, वो कायराना काम है। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो इस्लाम के खिलाफ है और मासूम बच्चों को मारने वाला है, हम और उसके खिलाफ है। और हम बस, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, आपने एप्स्टीन फाइल देखी होगी, एप्स्टीन फाइल में किस किस का नाम है? बच्चे खाने वालों का नाम है, ट्रंप का नाम है, नेतन्याहू का नाम है, किसका नाम है? खमेनी साहब का नाम था गई। कितने बच्चों को खा गए, कितने बच्चों को मार दिया, हाँ, खून भी रहे बच्चों का। शर्म नहीं आ रही? शर्म नाम की भी तो चीज होती है कोई। एक बात बताइए, इतने दिनों बाद जो है भारत सरकार का इस पर बोलना, इतने दिन से इस चुप्पी को क्या कहेंगे? जी मैडम, भारत सरकार गुलामी की जिंदगी जी रही है। जो ट्रंप कह रहा है उसकी बात को मान रही है। ट्रंप बोल रहा है आके नाचो, तो 2017 में मोदी जी नाचने चल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अब इसके ऊपर? मोदी जी नाचने गए थे 2017 में। क्या ईरान से हमारे कब से रिश्ते हैं? जब 1994 के अंदर 56 मुल्क इंडिया के खिलाफ हो गए थे कश्मीर के मुद्दे को लेकर, तो ईरान एक लौता ऐसा देश था जो इंडिया के साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। अच्छा, मतलब जो हमला अब ईरान पे हुआ, ये भारत पर भी हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है भारत पे?
कि कौन करेगा भारत पे हमला? अमेरिका और इजराइल की बात करें तो हम अपना सीना आगे करेंगे। पहले हम अपने देश के लिए आगे खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। मतलब हिंदुस्तान सबसे पहले। जी, हिंदुस्तान हमारी दोनों आंखों में, एक आंख में इस्लाम झलकता है तो एक आंख में हिंदुस्तान झलकता है। अगर एक आंख बंद हुई तो एक आंख से दिखना बंद हो जाता है, लेकिन हम दोनों आंखों से एक जैसा ही देखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है, यहाँ के लोगों का कहना है। जरा इधर आ जाइए। मैं कहना चाहूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे इमाम हुसैन की भी यही ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान में आए, और हमेशा हमारे हिंदुस्तान में यही होता रहा है कि हम एकता का सबूत देते हुए आए हैं। देखिए, एकता का सबूत। अच्छा, क्या कहेंगे, एक बात बताइए, साजिशन हत्या है? बिल्कुल, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार हमें इजाजत दे, हम ईरान में जाके अमेरिका के विरुद्ध पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। भारत सरकार ने थोड़ी रोका तो खुद जा सकते, खुद चले जा सकते। हम भारत सरकार ये देगी तभी जाना होगा। भारत सरकार का, जिस भारत सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं, इतने दिन से भारत सरकार के किसी नेता मंत्री ने आवाज ही नहीं निकाली। कल जाकर जो है पूरे गुलामी की जिंदगी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, संवेदना वो खाली उनकी मनी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जिस तरीके से ट्रम्प की गुलामी हो रही है भारत में, और कुछ नहीं है। क्या मुस्लिम समुदाय को खत्म करना चाहते हैं भारत से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मुस्लिम को कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक ये दुनिया रहेगी, कयामत तक मुस्लिम इस दुनिया में रहेगा। अच्छा, राजस्थान में भी बड़े बड़े नेता है जो मुस्लिम समुदाय से आते, किसी ने भी अभी तक बात नहीं की? सुना किसी नेता से? सच बोलना, किसी नेता के मुंह से सुना अभी तक? नहीं। खामेनेई साहब के लिए किस नेता ने बोला है? आप ये बताइए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनको प्रधानमंत्री बने कितने साल हो गए? 16 साल। क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई ऐसी बात रखी है, ऐसी चीज रखी है? अभी जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला हुआ है, आज 5 दिन बाद, 7 दिन बाद उन्होंने आज संवेदना व्यक्त की है पेपर में कि हमें बड़ा दुख है जो ईरान पे हमला हुआ। ये हमला मैम आज से नहीं हो रहे, ये हमले 100-200 सालों से चले आ रहे हैं। फिलिस्तीन जो एक अपने आप में इतना बड़ा मुल्क था, और यहूदियों ने ज़बरदस्ती इसको हटा लिया। 180 बच्चे जो ईरान में स्कूलों पर हमला किया गया, क्या ये एक तरीका है? क्या एक बड़े देश जो शक्तिशाली, अपने आप को शक्तिशाली बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, क्या साबित करना चाहता है? कि वो और जो बड़ी कंट्रीज हैं, क्या हिंदुस्तान को भी इसी तरह कंट्रोल में रखना चाहेगा वो? जिस तरह उसने ईरान पे हमला किया, जब मध्यस्थता की बात आई तब कहा कि हम लोग एक टेबल पे बात करना चाहते हैं। वो टेबल पे बात होने के बावजूद फिर दोबारा हमला हो गया। ये क्या दर्शाता है? एक दादागिरी तो है, और क्या है? अमेरिका ने जब परमाणु परीक्षण किया, हम परमाणु परीक्षण किसी पे नहीं, देश पे नहीं होने देंगे। क्या वो हिरोशिमा और नागासाकी भूल गए? क्या भूल गए? आप भूल गए या हम भूल गए? हमें भी याद है। वो जापान जब अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाह रहा है, उसको रोकना क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान बनूं। अगर अमेरिका ये चाहे मध्यस्थता, आप खाड़ी देशों में देखिए, आप 56 देश, 52 मुल्क जो भी हैं, उनमें सब में अपने अमेरिका ने एयरबेस बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं? लोकतंत्र अगर कोई चाहता है तो उसका एक पार्ट होता है कि वो सिस्टम से अपने जो अपने ग्रुप बना हुआ है, चाहे वो आप नाटो हो या जो भी 7 देश हैं, वो सब मिलके किसी देश को, अगर आपको लग रहा है कि ईरान के अंदर तानाशाही हो रही है, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज बनता है कि मुल्क को लेकर मध्यस्थता पर बात करें। लेकिन आपने हमला किया, आप दादागिरी दिखा रहे। ये कतई नाजायज और तरीका गलत है, और इसका भुगतान अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा। कोई भी देश हो, सही बात है, बच्चे। और आज अगर मैं आप अपने घर के मालिक हैं, कोई पड़ोसी आपके घर को चलाएगा या आप घर को चलाएंगे? मेरे घर को बखूबी मैं ही आप चलाएंगे। तो ईरान अपना घर है, वो उसका घर है। खमेनेई साहब जैसा चाहे उसको वैसा चलाएं, ठीक है। हाँ, अगर बात आती है कि आपको लग रहा है कि परमाणु परीक्षण हुआ है, ऐसा परीक्षण तो आपने इराक के भी ओर लगाया था, क्या मिला? कुछ नहीं। इराक खत्म कर दिया आपने, लीबिया खत्म कर दिया आपने, यमन खत्म कर दिया आपने, लेबनान खत्म कर दिया। आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि एक सर्वशक्तिमान रहे इजराइल और अमेरिका,
वो कतई नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान से बड़ा शक्तिशाली देश कोई भी नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सर, जिस तरीके से इजराइल अमेरिका एक हो रखा है, तो ये मिसाइल भारत की तरफ भी तो हो सकती है, धोखेबाजी तो कहीं भी हो सकती है। आप ये सवाल क्यों पैदा कर रहे हैं कि अमेरिका का इशारा अगर हमारी तरफ होगा तो क्या होगा? ये सरकार डिसाइड करेगी उनको क्या करना है। ये आम पब्लिक है। पाँच दिन बाद किसी शासक की, किसी धर्मगुरु की मौत पर 5वें 7वें दिन आप कह रहे बोलना, वो क्या है? मैडम, इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है। ये सवाल हमसे ना करके आपको सरकार से करना चाहिए। मैं आपकी सिर्फ राय जानना चाहती हूँ, आप क्या कहते हैं? ये गलत है। ये नींद में सो गए, ये प्रेशर में आके इन्होंने आज किया है। ये संवेदना आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले होती तो बात कुछ और होती, लेकिन आज 5 दिन बाद आप जाग रहे हैं कि हमें दुख हो रहा है। मैडम, वो दुख नहीं होता है, वो एक प्रेशराइज है। वो मुल्कों का प्रेशराइज है, वो सरकार का, विपक्ष का, इनका सबका प्रेशराइजेशन है। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, मिलकर खड़ा होना चाहिए। एक मुल्क जो 1980 में 80 से लेकर 90 तक जिसने 10 साल इराक से लड़ाई की, जिनका जंग चली। भारत के कश्मीर का मुद्दा ईरान ने रखा, किसी और ने नहीं रखा। तो ईरान से हमारे जो संबंध है वो आज से नहीं है, वो 100 साल पुराने हैं। मासूम बच्चों की हत्या करना, महिलाओं की हत्या करना, जंग हो रही है, होने दो, लड़ाई हो रही है, इनको क्यों पीसा जा रहा है? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ, आप इसको सही मानते हैं कि जो न्याय हो रहा है, जो बच्चों का कत्ल हो रहा है, जो बच्चों, महिलाओं, आम लोग हो या कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, मैं गलत मानती हूँ। इसका जवाब तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या ईरान का साथ देना चाहिए नहीं चाहिए? जहाँ किसी महिला, किसी बच्चे की कहीं भी अगर गलत तरीके से हत्या की जा रही है, मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, सबको बोलना चाहिए। चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी। तो भारत सरकार इतनी देर से चुपकाए को जब मेरा खून अलग है ना, आपका खून अलग है। तो भारत सरकार इतनी देर से चुपकाए को, जब खामनेई को हमारे 5 दिन हो गए, तो भारत को उनके सपोर्ट में कुछ तो बोलना चाहिए था। कम से कम दुखी जाहिर कर देते थोड़ा सा पोस्ट करके। यही मैं सवाल पूछ रही हूँ कि 5, 6, 7 दिन बाद क्यों जाके ईरान, अमेरिका को सारा वुमेन राइट्स ईरान में नजर आता है। जब स्ट्रीम फाइल में लड़कियों को जलाया जा रहा था, उनके साथ गलत काम किया जा रहा है, जब वुमेन राइट्स को राइट, और जब इजराइल ईरान में बम मारता है, स्कूल में 40 लड़कियों को शहीद कर देता है, जब वुमेन राइट्स कहीं नजर नहीं आते इनको। वुमेन राइट्स वहीं नजर आता है जब मुसलमान नजर आते हैं इनको। ये वुमेन राइट्स सिर्फ इनको चोचला है, इनको सिर्फ टारगेट करना था खामेनेई को। वुमेन राइट्स तो सिर्फ बहाना है, ये खुद बलात्कारी है, जो खुद बलात्कारी है, वो ट्रम्प खुद बलात्कारी है। स्ट्रीम फाइल देखी होगी आपने भी, आपने खुद ने देखी होगी स्ट्रीम फाइल, इन्हें क्या करते थे औरतों के साथ। मैडम, ये सवाल आपको पत्रकारिता होने के नाते मोदी सरकार से आपको करना चाहिए कि आप 5 दिन बाद क्यों अपना दुख संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल लाजमी है। 5 से 7 दिन बाद जो है वो, एक मिनट इधर आना, काली टी शर्ट इधर आना। क्या कहा आपने कि क्या कहा? एक मिनट, क्या काट दिया, क्या काटा? आपने बोला, आपने अभी तक अपनी जो, आपने अभी तक कुछ बोला क्या? आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, आपने मेरी बात बोला क्या? पहले मेरी बात, हाँ मेरी बात, जो इतनी देर से आप सबकी बात, अगर ये नहीं कटा, एक भी नहीं कटा, फिर ये नहीं कटा, फिर पूरे सोशल मीडिया पर ये नहीं कटा, फिर ये नहीं कटा, फिर एक मिनट, ये नहीं कटा, फिर ये नहीं कटा, फिर ये नहीं कटा, फिर ये नहीं कटा, फिर क्या करेगा? ये बता दे कि ये नहीं कटा, फिर क्या करेगा? ये सब चलेगा, के गुलाम हो, जो तू बोल रहा है वो भी चलेगा। ये नहीं कटा तो फिर क्या करेगा? इसका जवाब दे दे, इसका जवाब दे। नहीं कटा तो क्या करेगा? ये देखिए, ये इस तरीके से आते हैं, ये चलाना जरूर, ये इस तरीके से आते हैं, ये शहादत दिलवाएंगे। समझिए, इनको देखिए, पहले इन पागलों को देखिए, इनको खामेनेई साहब का भी नहीं पता होगा कौन है खामेनेई। तो देखिए किस तरीके से शिया समुदाय जो है आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। फिलहाल हम आदर्श नगर में मौजूद है। यहाँ पर सब अपने अपने तरीके से जो है खामेनेई साहब को जो है याद कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर
जिस तरीके से उनकी साजिशन हत्या की है, कहीं ना कहीं भारत को, भारत के जो नेता हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें बोलना चाहिए। और मैं एक बात यहाँ अभी भी क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी के दिमाग में ये हो, महिला हो, छोटे बच्चे हो, आम लोग हो, या कोई भी मुल्क, कोई भी देश जुल्म करता है ना, वो गलत है, नापाक है, सबसे घटिया चीज है ये, और मैं इसे घटिया ही करार देती हूँ। किसी के भी दिमाग में ये कीड़ा हो, ये गोबर भरा हुआ हो ना, कि ऐसा करना, अपने आप को ये दिखाना कि हम सबसे बड़े हैं, सर्वशक्तिमान है या शक्तिशाली है, तो भैया वो गलत है। मेरा इनका सबका खून एक जैसा ही है, ये भी मेरे जैसे दिखते हैं और मैं भी इनकी जैसे दिखती हूँ, मुझ में और इनमें कुछ अलग नहीं है। तो किसी के दिमाग में ये कीड़ा हो या कोई भी व्यक्ति हो बकवासी बातें करता हो तो सामने आकर करे, मैं सामने आने वालों को ही बोलती हूँ। चलिए खैर, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा समाचार के साथ बने रहिए।